सो अभी करंट सिचुएशन ये है कि हमने बाइक्स तो ले ली, बढ़िया सा नेपाल भी घूम लिया, नेपाल बॉर्डर क्रॉस भी किया, रिटर्न आए, बाइक में फ्यूल भी डलवाया, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि कांग जी की बाइक, हमारे गुरु जी की बाइक जो है वो पंचर हो गई। अभी पंचर ही नहीं, उसमें पूरा पत्थर घुस गया चुका है। तो अब फिलहाल वापस अपने बाइक रेंटल पॉइंट पे आ रहे हैं, क्योंकि उधर सामने ही एक बड़ा पंचर वाला है। तो अब काफ़ी लेट हो जाएंगे गुंजी पहुंचने के लिए। तो फेमस एस बैंड भी कैसे क्या करेंगे वो भी देखना होगा। अभी सिचुएशन गंभीर हो गई है। क्या कह रहा है? अरेंज होंगे दूसरी अच्छा, उसका स्टैम्प के लिए अभी गए हुए सारे। वो कहाँ होनी है? अरे नहीं, हमारे पास तो परमिट है, परमिट का स्टैम्प भी कराना है। कहाँ? अब वो कहाँ होगा स्टैम्प? वो तो जा रहे होते हैं तो रास्ते में जहाँ पे रोकते हैं ना, वहीं स्टैम्प होता है। हाँ नहीं यार, ये चीज़ का कंफर्मेशन करो। हाँ, तो समझ नहीं आ रहा वो स्टैंपिंग कहाँ होती है। वो टाइम निकल गया, ऑफिस बंद हो गया तो काम फंस जाएंगे। हमारे कांग साहब की जो बाइक है वो पंचर हो चुकी है। पंचर भी इस तरीके से हुआ कि उसमें पूरा का पूरा एक स्टोन, एक छोटा सा पत्थर ही टायर के अंदर चला गया था, तो टायर एक तरीके से फट ही गया था। अब उसमें नॉर्मल पंचर पॉसिबल नहीं था। ओनली ऑप्शन वाज कि हमें मशरूम पंचर लगाना होगा, और सिर्फ मशरूम ही नहीं, उसके ऊपर अंदर से एक पैच भी लगाना पड़ेगा। उसके लिए पूरा टायर खुलेगा, और क्योंकि ये एक बिग बाइक थी तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इस होटल के एग्जैक्टली सामने एक पंचर वाला है, पर वो कुछ भी काम करने को रेडी नहीं था। आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ द बिग बाइक, और करना ही नहीं चाहता था, पता नहीं क्या रीज़न। सो हमको फाइनली एक और रास्ता था, दैट वी गेट अ न्यू टायर, बिकॉज ऑब्वियसली ये टायर अब ज़्यादा चलने वाला नहीं था। लेकिन न्यू टायर वहाँ पे तो धारचूला में तो मिलेगा नहीं, तो या तो पिथौरागढ़ से आएगा या डायरेक्टली दिल्ली से आएगा, अगर कोई अच्छा ढंग का टायर लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ अपोलो के टायर्स अवेलेबल थे, स्टिल पिथौरागढ़ या उसके आगे से ही अवेलेबल थे, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। तो हो ना हो एक दिन तो बाइक को यहाँ पे छोड़ना ही छोड़ना पड़ता, और हमको लेकिन ट्रिप आगे कंटिन्यू करनी थी। नाभी तक हमको जाना था, सारा ग्रुप जा चुका था। अनफॉर्चुनेटली हम 4 राइडर्स यहाँ पे अभी फंसे हुए थे। 2 का तो डिसाइडेड था, जैसे मैं और मेरा फ्रेंड का तो डिसाइडेड था कि हमने ऑलरेडी रेंटेड बाइक यहाँ से ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये 2 और राइडर्स हमारे पास साथ जुड़ गए। कांग्स की बाइक पंचर हो गई, और वीडियो में आपने देखा होगा बंदा जो सामने से अनुज, उसकी निंजा 650 में फ्यूल पंप या कॉयल से रिलेटेड कुछ तो प्रॉब्लम चल रही थी, वो मिसिंग कर मार रही थी, तो उसने भी डिसाइड किया कि वो भी एक बाइक रेंट कर लेगा। और एक और बाइक हमने रेंट करी, बेसिकली 4 रॉयल एनफील्ड रेंट करी, एक मेटेओर, एक हंटर, जो कि ऑलरेडी प्लान रेंटेड थी, प्लस कंटिजेंसी में हमने 2 और क्लासिक्स रेंट करी। एंड हम चारों यहाँ से 5:15 पे शाम को वापस से जर्नी शुरू करते हैं। ऑब्वियसली धारचूला से गुंजी तक का जो रास्ता है, कई जगह पे ऑफ रोड पैचेस हैं, बहुत सारा टूटा हुआ है। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ डेंजरस नहीं है, लेकिन हाँ वो स्पीड कम रहती है। और स्पेशली जब आप गुंजी पहुंचने वाले होते हैं तो लास्ट के 10 किलोमीटर्स पे रोड वर्क्स चल रहे हैं। रोड बन रहा होता है तो वो पूरा एक बजरी वाला जो रास्ता होता है वो वैसा ही पूरा का पूरा धूल मिट्टी वाला रास्ता है।
जो अभी सिचुएशन है मई 2026 में, अराउंड 70-75 किलोमीटर्स हमने 5:15 बजे शुरू किया और गुंजी हम पहुंचे लगभग 9 बजे रात को। ऑल्सो गुंजी पहुंच के वहाँ पे किसी के सिग्नल्स नहीं आते हैं। गुंजी में सिर्फ एक जियो का नेटवर्क आता है या फिर सेल वन आता है जो कि नेपाल का है। तो या तो इंटरनेशनल रोमिंग आपने ऑन कर रखी हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आपके पास जियो का सिम होना चाहिए। दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम ये थी कि सारे ग्रुप वहाँ पहुँच चुका था लेकिन किसी के पास भी सिग्नल नहीं थे, तो ना हम उनको कांटेक्ट कर पाएंगे ना वो हमको कांटेक्ट कर पाएंगे। बट दे न्यू कि हम को लेट से निकले हैं, वो मैं ऐसे मैसेज डाल दिया था। निकलने से जस्ट पहले मेरी एक राइडर से बात हुई थी जो कि उस वक्त फर्स्ट चेक पोस्ट पे थे। हम किसी न किसी तरीके से गुंजी पहुंचे। गुंजी पहुंच के हम प्लान यही था कि जाएंगे और मैनुअली 2-4 को चेक करेंगे, जहाँ भी हमारी अपनी बाइक्स राइडर्स मिल जाएंगे वो पता लग जाएगा। लेकिन गुंजी में अनफॉर्चुनेटली स्टे नहीं था, स्टे हमारा नावी में था। सो एज सून एज वी रीच देयर एवरीवन चीयर्ड अप, पीपल वर वेरी सरप्राइज। ओके फाइनली आ गए हैं, लेट आ गए, बट दे वर एक्सपेक्टिंग कि हम अराउंड 11-11:30 तक पहुंचेंगे, बट हम 9-9:30 बजे पहुंच गए थे। सो अल्टीमेटली हम पहुंच गए और आराम से सबने स्टे किया और स्टोरीज शेयर करी। एंड देन नेक्स्ट डे जो है हमने फिर राइड कंटिन्यू करी। यहाँ पे हमारा जो है सेकेंड डे एंड होता है।